प्रधानमंत्री मोदी जिस समय जापान से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो बीच में एक जगह रुके थे। वहां जाना पहले से निर्धारित था और वो जगह थी पपुआ न्यू गिनिया। वहां क्यों रुके थे, क्या थी पूरी कहानी, आज के सेशन में बताएंगे। क्योंकि वहां से जो चीजें मिली जानकारी में वो ये हैं कि इनका जब स्वागत किया गया तो स्वागत में खड़ी हुई टीम ने प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श किए। प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श किसने किए? जो वहां पर राष्ट्राध्यक्ष ने रिसीव करने पहुंचे थे। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ट्वीट है, आप देख सकते हैं 19 तारीख का ट्वीट है कि मैं पहले जापान, फिर उसके बाद पपुआ न्यू गिनिया और फिर ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया की खबर मैं आपको बता चुका हूं। ये जरा एक बार वीडियो देखते हैं पपुआ न्यू गिनिया के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पपुआ के प्रधानमंत्री यहां हाजिर हुए और आप देख सकते हैं ये झुक करके इनका अभिवादन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। ये हर भारतीय को गूज़बम्प देने जैसा है। पीछे की तरफ सलामी दी जा रही हैं, आवाजें आ रही हैं, आपको गन चलने की सी आवाजें आ रही होंगी, तोप की सी आवाजें आ रही होंगी। और प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े हुए जो पपुआ के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, उन्हें आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री का चरण वंदन कर रहे हैं और चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये समस्त 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। एक छोटे से देश ने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। क्या कहानी है, आइए हम बताते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनिया की यात्रा पर गए। ये है कहां पर वो भी मैं बताऊंगा। और वहां पर इन्हें पपुआ न्यू गिनिया और फिजी के द्वारा हाईएस्ट ऑनर, सर्वाधिक सम्मान वाला काम किया गया। इनको हाईएस्ट सम्मान से वहां पर सम्मानित किया गया। पपुआ न्यू गिनिया फिजी कन्फर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वहां के जो सबसे बड़े, जैसे अपने यहां पर भारत रत्न जैसा पुरस्कार है, ऐसे इन देशों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव्ड बाय पपुआ न्यू गिनिया काउंटर पार्ट जेम्स मैरापे, जो चरण छू रहे हैं वो जेम्स मैरापे हैं। संडे को उनके अराइवल पर और 19 गन चला करके सल्यूट दिया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऐसी स्थिति में मोदी यहां पर पपुआ न्यू गिनिया में 21 मई को पहुंचे और ऐसी स्थिति में इन्होंने भारत समेत 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं जिनके साथ बाइलैटरल टाई बढ़ाने के लिए मीटिंग की थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद, अच्छा, अब जब 14 देश हैं तो उनमें से एक देश है फिजी, और फिजी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके द्वारा इन्हें कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर का अवार्ड दिया गया। ये वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना, CF, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी के पीएम सितिवेनी रुबुका द्वारा इन्हें दिया गया, ठीक है ना। पोर्ट मोरास्बी नामक स्थान पर यह मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग थी? फिफिक क्या है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। तो वहां पर फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को ये जो सम्मान आप देख रहे हैं गले में डला हुआ, ये सम्मान है कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी नामक पुरस्कार, वो इनके द्वारा दिया गया, सम्मान दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से पपुआ न्यू गिनिया के द्वारा भी ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये आप याद रख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हें ये जो मेडल पहनाया जा रहा है ये पपुआ न्यू गिनिया के द्वारा इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है, जस्ट लाइक भारत रत्न, ठीक है। तो कौन सा हो गया? ऑर्डर ऑफ लोगोहू। और प्रधानमंत्री ने इस विषय पर कहा कि ये समस्त 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो हमें यहां पर दिया गया, ठीक है। ये फिजी के द्वारा दिया गया अवार्ड आप देख सकते हैं, और ये फिजी के द्वारा ऑर्डर ऑफ कैंपेनियन नामक कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर टू द फिजी नाम से पुरस्कार दिया। ऑर्डर ऑफ लोगोहू और कैंपेनियन ऑफ फिजी, ये दो प्रकार के अवार्ड हैं, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अच्छा, प्रधानमंत्री गए क्यों थे, कहां गए थे, ये सब बताएंगे, लेकिन इस बीच में उनके सम्मान की कुछ तस्वीरें यहां पर आप सबके सामने हैं। प्रधानमंत्री गए कहां थे? तो असल में एक समिट होनी थी जिसको बोलते हैं फीपिक समिट। फीपिक समिट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मध्य में खड़े हैं और इनके दोनों तरफ अन्य जो राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं, ये 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। कितने देशों के? 14 देशों के। 14 देश कौन से देश हैं? तो ये पैसिफिक ओशियन के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर स्थित बहुत छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है। इसीलिए इन कंट्रीज को मतलब पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन यानी फिफिक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहां पर इस शब्द का अर्थ निकालिए। F स्टैंड्स फॉर फॉरम, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, P स्टैंड्स फॉर पैसिफिक, I स्टैंड फॉर आइलैंड, C स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेशन, ठीक है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, दैट इज फिपिक। फिपिक क्या है, कब बना, इसकी जानकारी मैं दूंगा। ये 2014 के अंदर बना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही इनिशिएटिव लिया गया था।
पैसिफिक ओशन में रहने वाले जो 14 देश हैं उनके साथ भारत की साझेदारी कैसे हो, वो उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस कितने अच्छे से मेंटेन हो, इसके लिए फिफिक की स्थापना की गई थी और यहां पर इस प्रकार के पुरस्कार इनको दिए गए। पलाऊ ने भी प्रधानमंत्री को इबाकल अवार्ड दिया। एक चीज यहां पर तीसरा याद कर लीजिएगा, 3 अवार्ड हो गए प्रधानमंत्री को, पपुआ न्यू गिनिया द्वारा, फिजी द्वारा और पलाऊ नामक देश भी मैं मैप पर आपको दिखाऊंगा। तो फिजी, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनिया 3 देशों के द्वारा, तो पलाऊ का भी इबाकल अवार्ड प्रधानमंत्री को दिया गया, ये यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप के द्वारा इनको मतलब वो किया गया था। तो फिर से मैं एक बार आपको मैप दिखा दूं, देखिए ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। मैंने आपसे कहा था प्रधानमंत्री जापान की यात्रा में G7 के लिए गए थे हिरोशिमा, यहां से निकल करके प्रधानमंत्री कहां पहुंचे, तो प्रधानमंत्री यहां से निकल करके पपुआ न्यू गिनिया पहुंचे। पपुआ न्यू गिनिया के बाद में कहां पहुंचे, फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे। ठीक है ना, तो जो पपुआ न्यू गिनिया गए तो यहां पर जाकर के इन्होंने अन्य जो पड़ोसी देश हैं इतने सारे, कौन कौन से, ये जितने भी हैं, जैसे पलाऊ है, सोलोमन आइलैंड है, वनाटू है ना, ये जितने भी छोटे मोटे देश यहां पर स्थित हैं जो पैसिफिक ओशियन के अंदर बहुत छोटू से देश हैं, इनके साथ में बैठक करी। भारत का इनके साथ में बैठक किया जाना भारत की इन पैसिफिक ओशन कंट्रीज के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप इन छोटे देशों को हमारे साथ में मैपिंग की क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन, नारू, यहां पर आप छोटे तुवालू, फिजी, ये देखिए फिजी नामक देश है, वनुआटू, ये सारे देश आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनको एक बार के लिए मैप पर देख सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पड़ने वाले देश हैं, आप इन्हें मैप पर देख सकते हैं। तो भारत ने फिजी, पपुआ न्यू गिनिया और पलाऊ, इन 3 देशों से सम्मान प्राप्त कर लिया है। मैप पर आप इन्हें देख सकते हैं। पेपर में संभव है आपसे पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करिए, तो सबसे पहले पलाऊ, फिर पपुआ न्यू गिनिया और फिर फिजी। ये कितना मायने रखते हैं आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सारे आइलैंड कंट्रीज है ना, इन पर सबकी नजर है। सबकी नजर बोले तो अमेरिका भी इन पर अपना वो चाहता है, आधिपत्य चाहता है या फिर इनके साथ व्यवहार चाहता है। चीन तो भाई साहब इनको लूट लेना ही चाहता है। चीन का तो स्थिति यह है कि वो इन देशों में जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर निवेश तो करता ही करता है, साथ में इन्हें लेने के लिए तरीके हथकंडे और अपनाता है। कारण क्या है उसका, ऐसा उसको क्या लाभ है, क्योंकि उसे ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करना हो या अमेरिका को, दोनों ही स्थितियों में उसे इन आइलैंड पर अपने लिए एयर स्ट्रिप चाहिए ताकि वहां जाकर के वो अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा ये मतलब मोदी के पैर छोड़कर और परंपरा तोड़कर राजकीय सम्मान किया गया। अब अच्छा, ये परंपरा तोड़कर राजकीय सम्मान, इसका क्या मतलब है, देखिए होता क्या है, आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझें कि राजकीय सम्मान देना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मायने क्यों रखता है, क्योंकि आप अपने स्टेट का हाईएस्ट अतिथि उसे मान रहे हैं। इनके यहां परंपरा क्या टूटी, पपुआ न्यू गिनिया में शाम होने के बाद यानी सूर्यास्त के बाद किसी भी अतिथि को स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन पपुआ न्यू गिनिया ने प्रधानमंत्री के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए यह परंपरा तोड़ी। आप यहां पर उन्हें इस तस्वीर के साथ देख सकते हैं। ठीक है, चरण वंदन करते हुए भी आप यहां पर पोर्ट मॉरेस्बी के अंदर इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, पपुआ न्यू गिनिया ने कहा कि आप हमारी, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, ये देश भारत का इतना सम्मान कर क्यों रहे हैं। देखिए आप सबके दिमाग में भी सवाल आएगा ना कि भाई इतनी मेहनत क्यों, यानी कि इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं ये देश। इसके पीछे का बड़ा कारण है, देखिए भारत इस साल बड़ी इंपॉर्टेंट की पोजीशन पर है और भारत की वैल्यू दिनों दिन दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। सबसे पहली बात, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर। दूसरी बड़ी बात, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसी स्थिति में ये देश अगर भारत के साथ कनेक्टेड हैं तो इन्हें मालूम है कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत अमेरिका के बहुत करीब है, क्वाड समिट हो या फिर किसी भी प्रकार से भारत के साथ अमेरिका के संबंध हो उनमें भी करीब है। रूस के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसी स्थिति में G20 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। अब अगर G20 जैसी अध्यक्षता में इन छोटे छोटे देशों की बात सुन ली जाए तो भारत जैसा कौन होगा उनके लिए, इन देशों को अपनी कौन सी बात सुनवानी है, अब आप वो भी जान लीजिए। देखिए असल में होता क्या है ना, ये देश इतने छोटे हैं कि इन देशों को समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से चिंताएं हैं। समुद्र का जल स्तर लगातार आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट की वजह से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जल स्तर के कारण इन आइलैंड्स का डूबना सुनिश्चित है। दुनिया के कई देश डूबेंगे, उनमें से इनमें से भी कई देश शामिल होंगे। ये देश कब बच सकते हैं, ये देश तभी बच सकते हैं जब भारत अपने द्वारा दुनिया में ये जनजागृति फैलाए कि पॉल्यूशन कम करिए। पॉल्यूशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का कम इमिशन होगा,
तो ग्लेशियर्स का पिघलना कम होगा, ग्लेशियर्स कम पिघलेंगे तो ये देश सरवाइव कर